नमस्कार साथियों, मैं अंकित आप सबका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इसके पहले मैंने इसका पार्ट नंबर 1 डाला था, आप लोगों ने उसको बहुत ही प्यार दिया। उसमें हमने बात की थी कि प्रकाश क्या चीज़ होता है और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन तक हम लोगों ने बात कर लिया था, परावर्तन के आगे हम बात करेंगे। तो परावर्तन के आगे बात क्या करना है, बात यह है कि मैंने बोला था कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती है और वह किसी पॉलिशदार सतह से टकराती है, वो टकरा करके उसी माध्यम में वापस आती है, तो इस पूरी घटना को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। तो क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण, ये देखिए, जो कोई प्रकाश किरण इधर से आ रही है, जो आने वाली प्रकाश किरण है, यदि ये पॉलिशदार सतह से टकराती है और टकरा करके मुड़ जाती है और माध्यम क्या होता है, सेम माध्यम, जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में फिर से टकरा के वापस मुड़ जा रही है, तो इस पूरी घटना को बोला गया परावर्तन। ये जिससे टकरा रही है, जिस समतल से टकरा रही है, उस सतह को हम बोलते हैं परावर्तक सतह। उस सतह को क्या बोला जाता है भैया, परावर्तक सतह बोला जाता है। अब आने वाली जो प्रकाश किरण है उसको बोलते हैं आपतित प्रकाश किरण। उसको क्या बोलते हैं, आपतित प्रकाश किरण। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंसिडेंट लाइट रे। और इसके बाद फिर जब ये टकराती है और टकरा के वापस जाती है, तो जाने वाली जो वापस हो रही है, परावर्तन के पश्चात जो वापस हो रही है प्रकाश किरण, उसको बोला जाता है परावर्तित प्रकाश किरण। उसको क्या बोलते हैं भाई, परावर्तित प्रकाश किरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ठीक, अब क्या होता है कि यहाँ जहाँ पे ये टकरा रही है, इस बिंदु पे एक लंब डालते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। अभिलंब की इंग्लिश होती है नॉर्मल। यहाँ पे एक लंब डालते हैं जिसको बोला जाता है अभिलंब। ठीक, लंब का मतलब हुआ कि यहाँ एक 90 डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री का एक एंगल बनाती हुई एक इमेजिनरी रेखा डालते हैं, जिसको बोला जाता है क्या, अभिलंब बोलते हैं। तो परावर्तन हम लोगों ने जाना। अब क्या होता है, परावर्तन के कुछ नियम है, परावर्तन के कुछ नियम है। वो नियम क्या है कि अभी मैंने क्या बोला भैया, ये अभिलंब है और अभिलंब से और आपतित प्रकाश किरण के बीच में ये क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, एक कोण बन रहा है, जिस कोण को हम लिखते किससे हैं, आई से लिखते हैं। इसको बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण। मतलब अभिलंब से आपतित प्रकाश किरण के बीच में बनाया गया कोण क्या बोला जाता है, आपतन कोण। फिर क्या होता है, अभिलंब से परावर्तित प्रकाश किरण के बीच बना हुआ जो एंगल होता है, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन एंगल या परावर्तन कोण। ठीक, तो इसको हम आर से लिखते हैं। अब नियम क्या होता है, परावर्तन का नियम क्या बोलता है, नियम नंबर 1 यह बोलता है कि आपतन कोण जो होता है, मतलब ये जो कोण आई है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब क्या है कि कोण आई बराबर कोण आर के, कोण आई बराबर कोण आर के। ये होता है क्या, नियम नंबर 1। अब नियम नंबर 2 क्या है, नियम नंबर 2 बोलता है आपतित किरण, मतलब ये जो किरण आ रही है, फिर परावर्तित किरण, ये जो किरण टकराने के पश्चात वापस जा रही है। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, तथा अभिलंब। ये जो हमने लंब डाला है इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। जैसे क्या है, ये पूरा व्हाइट बोर्ड है, ये क्या है, एक तल है। ठीक, एक पेज, कोई पेज आप ले लीजिए, उसको भी क्या बोलते हैं, एक तल बोला जाता है। तो ये बात तो हम बता तो दिए हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आई होगी, मतलब फील नहीं आया, कि मज़ा नहीं आया भाई, ये तो समझ में ही नहीं आया ये क्या है, अब एक तल में होता है क्या होता है। तो आप लोग एक पिक देखेंगे, एक इमेज देखेंगे, जो ये यहाँ पे दिख रहा होगा, आप लोग यहाँ देखिए,
यहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी, इसमें आप देखिए एक ये जैसे ये क्या है, ये इमेज जो दिख रहे हैं ये क्या चीज़ है, इसको हम क्या बोलेंगे भैया, एक तल हो गया। अब क्या बोल रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अविलंब, ये तीनों क्या हैं, एक ही तल में है। आप इस इमेज में देखिए, एक तल आपको समझ में आ जाएगा ये कहना क्या चाहता है। इस चीज़ को देखने के लिए मैंने एक पिक लगाई हुई है, इस पिक को आप देखिए, इसमें आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि क्या होता है कि आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण, अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। इस पिक से आप पूरी तरह से आप समझ पाएंगे। यदि इस पिक से भी समझ में आपको नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम इसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। आगे क्या होता है, आगे बात करते हैं। आगे क्या है, आगे है कि दर्पण। दर्पण क्या होता है, जिसमें हम अपने फेस को देखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। उसका क्या होता है, एक सतह चिकना होता है और उस घर का जो शीशा होता है, अगर वो चेहरा देखने वाला, यदि वो टूट जाता है तो आप लोग देखिएगा पीछे पॉलिश लगी होती है उसके, ठीक है। तो ये कितने टाइप के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 कौन कौन से प्रकार हैं उनके, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या चीज़ है और गोलीय दर्पण क्या होता है, मैंने अभी अभी बताया था कि जिससे वो टकराता है, जिस सतह से टकरा रहा है उस सतह को क्या बोला जाता है, जिससे वह परावर्तित हो रहा है उसको बोलते हैं परावर्तक तल। इसी के आधार पर हम इस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि समतल दर्पण क्या चीज़ है और गोलीय दर्पण क्या होता है। तो जिसका परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह जो होती है वो समतल है, उसको हम बोलते क्या हैं, उसको बोलते हैं समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल जो होता है वो क्या होता है, गोलीय होता है। वो क्या होता है, वो होता है गोलीय। यदि परावर्तक तल गोलीय है तो उसको बोला जाता है गोलीय दर्पण। यदि परावर्तक तल समतल है, परावर्तक तल समतल है तो उसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। उसको क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। अब आता है कि गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं। 2 कौन से प्रकार हैं उनके, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। ये उत्तल क्या चीज़ है, अवतल क्या चीज़ है, इसके डिफिनीशन हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे आएगा। हम देखेंगे कि जो हमारा भाग 3 होगा उसमें इन चीज़ों का जिक्र होगा, इनका यूज होगा, इनसे इमेज कैसे बनती है, इन सब चीज़ों का हम भाग नंबर 3 में देखेंगे। अभी क्या है हमारा, अभी हम फोकस करते हैं कि समतल दर्पण पे। समतल दर्पण से इमेज का बनना, समतल दर्पण से इमेज जो हम खड़े होकर के अपने चेहरे को देखते हैं, इसको ये कैसे बनता है इस चीज़ को हम देखते हैं। इस चीज़ को देखने से पहले इमेज मतलब प्रतिबिंब जो है वो कैसे बनता है इस चीज़ को हम देखते हैं। वो कैसे बनेगा, वो प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब भैया जब कोई दो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मतलब अब क्या हुआ, जब परावर्तन के पश्चात जब कोई दो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मतलब क्या हुआ कि परावर्तित प्रकाश किरणें जब दो परावर्तित प्रकाश किरण मिलती है, जब 2 परावर्तित प्रकाश किरणें मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इससे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यदि वो सही मिल रही हैं, मतलब सही मिलने का मतलब हुआ उनको ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, सही मिल रही हैं, सही काट रही हैं कहीं पे, तो क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और ये प्रतिबिंब कैसा होता है, ये प्रतिबिंब वास्तविक होता है। यदि ये सही मिल रही हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और यदि ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। और एक बात और याद रखना है कि जो प्रतिबिंब सीधा होता है
सीधा होने का मतलब हुआ जो प्रतिबिंब आभासी होता है, मतलब मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो जो प्रतिबिंब बनता है आभासी प्रतिबिंब वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। और जो सही सही मिल रही हैं, जो प्रकाश किरणें सही सही परावर्तित प्रकाश किरणें सही सही मीट कर रही हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। इन दो चीज़ों को याद रखना है। क्या क्या, एक सही सही, जब तो प्रकाश किरणें पहले नंबर तो सही 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 काट रही हैं, काटती हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और यह प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, होता है हमेशा। ठीक, अब क्या होता है, यदि काटती हुई प्रतीत होती है, तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, यदि काटती हुई प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब बनता है आभासी। कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, ये हमेशा सीधा होता है। ठीक, ये दो चीज़ हमको याद रखनी है। ये क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है, ये हमेशा सीधा होता है। अब हम आते हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, ये मान लीजिए कोई दर्पण है। ठीक, ये क्या है, कोई दर्पण है और हमको प्रतिबिंब बनाना है समतल दर्पण से। ठीक, ये क्या है, समतल दर्पण है, इससे हमको क्या करना है, प्रतिबिंब बनाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए इसी मार्कर का ही प्रतिबिंब बनाना है, तो हम क्या यहाँ रखते हैं, क्या करते हैं, यहाँ रखेंगे जो हमारा जिसका प्रतिबिंब बनाना है, जैसे मार्कर, मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर का ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब इसका क्या करना है, प्रतिबिंब बनाना है। अब देखिए कि प्रतिबिंब बनने के लिए दो परावर्तित प्रकाश किरणों का होना जरूरी है। तो एक किरण मैंने यहाँ से निकाली, जैसे ये गई ये ऐसे वापस आ गई। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कोण आई और कोण आर बराबर होने चाहिए, और कोण आई और कोण आर तभी बराबर हो पाएंगे जब ये 0 हो। क्योंकि कोण मैंने बताया अभिलंब से लिया जाता है, और अभिलंब से लेने पर इसका क्या, ये अभिलंब यहाँ 90 होगा, यहाँ से कोण क्या होगा, ये आने वाली किरण मतलब आपतित प्रकाश किरण आई का कोण 0 आ रही है, और अभिलंब भी जैसे ये आ रही है, यहीं पे अभिलंब भी है ना, अभिलंब क्या, यही है अभिलंब, 90 डिग्री यहीं बनाया है, यह अभिलंब भी है। तो यहाँ से आने वाली किरण और जो अभिलंब है वहाँ उन दो बीच के कोण का मान कितना है, 0, इसलिए आई 0 है तो आर भी 0 है, तो आया और चली गई। ठीक, ये प्रकाश किरण 1 हो गई, परावर्तित प्रकाश किरण 1 है। और प्रतिबिंब बनने के लिए 2 प्रकाश किरणों का होना जरूरी है। तो दूसरी प्रकाश किरण मैंने यहाँ से निकाली, ये क्या है, जाने वाली, मतलब क्या है कि आपतित प्रकाश किरण, ये यहाँ से निकली परावर्तित प्रकाश किरण। ठीक, अब क्या करते हैं कि ये जो परावर्तन हुआ इसको हम पीछे बढ़ाते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसको हम पीछे बढ़ा रहे हैं। ये क्या होती है, ये भी परावर्तित वाली है ना, परावर्तित वाली ये भी है, इसको भी हम क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। तो ये कहाँ पे, ये पीछे कहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। क्या कर रही हैं, मिलती हुई कहीं प्रतीत हो रही हैं। तो जैसे ये ए डैश है, यहाँ ये ए है तो ये यहाँ क्या बना, ए डैश। जैसे यहाँ बना वैसे हम यहाँ करेंगे, वैसे यहाँ करेंगे, वो सारे प्रतिबिंब यहाँ ऐसे बनते हुए यहाँ बी तक आएंगे, और यहाँ बनेगा क्या, बी डैश। तो ये क्या हो गया, प्रतिबिंब तो बन गया। अब हम प्रतिबिंब की प्रवृत्ति क्या है ये देखते हैं। कि पहली बात तो यहाँ ये क्या सही सही तो काट नहीं रहा है, आभासी बन रहा है, सही सही तो काट नहीं रहा है। ये क्या हो रहा है, यहाँ आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्यों, क्योंकि ये काटता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो ये क्या होगा, आभासी। ठीक, पहली बात
आभासी प्रतिबिंब होगा। और दूसरी बात, आभासी क्या होता है? सीधा होता है। आभासी क्या होता है? सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। और फिर क्या है कि अब हम जहाँ रखे हैं, ये जितनी दूर रखे हैं उतनी ही दूर, मतलब अगर यहाँ से x दूरी पर रखे हैं तो यहाँ से ये x दूरी पे ही बनेगा। ठीक है, जहाँ से मैंने प्रतिबिंब को दर्पण के सामने जिसको प्रतिबिंब बनाना है उसको जहाँ रखे हैं उससे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। मतलब कि जो प्रतिबिंब होगा उसकी दूरी क्या होगी? समान होगी। ठीक है, और साइज क्या होगा? सेम साइज का, सेम साइज का होगा। आभासी होगा, सीधा होगा, सेम साइज का होगा। जितनी दूरी पे वो है उतनी ही दूरी पे बनेगा। ठीक है, जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी पे बनेगा। इन सब के अलावा भी एक बात होती है, वो क्या है? वो ये है कि जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा होता है? वो होता है पार्श्व परिवर्तित। ठीक, ये क्या चीज़ है? ये नया वर्ड है या पार्श्व परिवर्तित। पार्श्व परिवर्तित का मतलब है जब हम दर्पण में देखते हैं, दर्पण में हम अगर अपना दायां उठाते हैं तो लगता है कि बायां उठा रहे हैं हाथ, अगर बायां उठाते हैं तो लगता है दायां उठा रहे हैं। इसी चीज़ को हम बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन। तो हमने क्या देखा? समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। उस प्रतिबिंब की खासियत क्या है कि आभासी होगा, सीधा होगा, सेम साइज का होगा और प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होगा। अब हम भाग नंबर 3 में देखेंगे कि गोलीय दर्पण जो मैंने बताया कि दो तरह से होते हैं, एक उत्तल एक अवतल। उत्तल की इंग्लिश होती है कॉन्वेक्स और अवतल की इंग्लिश होती है कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर की बात हम अगले वाले वीडियो में करेंगे और इससे प्रतिबिंब कैसे बनता है इस चीज़ को अभी डिस्कशन करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, पसंद ना आए तो डिसलाइक करिए। डिसलाइक क्यों किया ये ज़रूर बताइए, जिससे हम उस चीज़ को आगे की वीडियो में सुधार सकें। जय हिंद, जय भारत।